तो चलिए आज बात करते हैं हम आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 की। चलिए आज बात करते हैं हम आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3 की। क्या पार्लियामेंट इंडिया के मैप को बदल सकता है बिना इंडिया के स्टेट से पूछे? तो इसका जवाब है आर्टिकल 2 एंड आर्टिकल 3। लेकिन इन दोनों आर्टिकल में जमीन आसमान का फर्क है। आर्टिकल 2 है हमारा एंट्री गेट। अगर कोई ऐसी जगह है जो इंडिया का हिस्सा बनना चाहती है लेकिन पहले नहीं थी, जैसे कि सिक्किम, तो आर्टिकल 2 यूज करेंगे। इट्स फॉर द एडमिशन ऑफ द आउटसाइडर्स। लेकिन अगर घर के अंदर की दीवारें तोड़नी है तो वो है हमारा आर्टिकल 3। जैसे कि कोई नया स्टेट बनाना, स्टेट का नाम चेंज करना या फिर बाउंड्रीज बदलना, तो ये सारी चीजें हमारी आती हैं आर्टिकल 3 के अंतर्गत। लेकिन सबसे बड़ी बात है, इसमें स्टेट्स की मर्जी नहीं है। पार्लियामेंट पूछ लेता है लेकिन उनका कहना मानना पार्लियामेंट के लिए जरूरी नहीं है। याद है ना, हमने आर्टिकल 1 में पढ़ा था, इंडिया इज एन इनडिस्ट्रक्टिबल यूनियन ऑफ अ डिस्ट्रक्टिबल स्टेट। अगर आर्टिकल 2 एंट्री गेट है तो हमारा आर्टिकल 3 इंटरनल चेंजेस है। अब इन प्रोविजंस के अंदर जो जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, अब हम उनको डिटेल में देखते हैं। 10th अमेंडमेंट एक्ट 1961, दादरा एंड नगर हवेली को इंडियन यूनियन में शामिल किया गया और आर्टिकल 2 के तहत इसे यूनियन टेरिटरी बनाया गया। 12th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962, गोवा, दमन और दीव को पोर्चुगीज कंट्रोल से लेकर इंडियन यूनियन में मर्ज किया गया था। इन्हें यूनियन टेरिटरी के रूप में शामिल किया गया। 14th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1962, पौंडीचेरी यानी कि जिसको हम पुदुचेरी के नाम से जानते हैं, उसे ऑफिशियली इंडियन यूनियन में शामिल किया गया था। इस अमेंडमेंट एक्ट से फ्रेंच एस्टैब्लिशमेंट को एज अ यूनियन टेरिटरी इंडिया में शामिल किया गया। अब हम बात करेंगे 35th एंड 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974 एंड 1975। आर्टिकल 2 से रिलेटेड ये सबसे इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं। सिक्किम के केस में आर्टिकल 2 में बड़ा बदलाव हुआ था। 35th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1974, सिक्किम को एसोसिएट स्टेट का स्टेटस दिया गया। इसके लिए आर्टिकल 2A इंसर्ट किया गया था। 36th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1975, सिक्किम को इंडिया का फुल्ली फ्लेज्ड स्टेट बना दिया गया था। इसके साथ ही आर्टिकल 2A को खत्म कर दिया गया क्योंकि अब एसोसिएट स्टेट्स की जरूरत नहीं थी। अब हम बात करेंगे 100th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 2015। जैसे कि आपको पता है, जिसके अंतर्गत इंडिया और बांग्लादेश के बीच में लैंड बाउंड्री एग्रीमेंट हुआ था, जिसके अंतर्गत कुछ इनक्लेव्स इंडिया ने बांग्लादेश से लिए थे और कुछ बांग्लादेश को दिए थे। इस अमेंडमेंट एक्ट से वेस्ट बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा एंड असम, इन स्टेट्स की बाउंड्रीज में चेंजेस आए थे, जो कि हमारा आर्टिकल 3 के डोमेन के अंदर में आता है। अगले वीडियो में हम देखेंगे आर्टिकल 4 का सीक्रेट क्लॉज। तो डू सब्सक्राइब चैनल।